नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मंत्रास फॉर आइल्स में। और पहले तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अपने वादे के मुताबिक आप सभी को वीडियोस इतनी जल्दी अपलोड नहीं कर दे पाया। कुछ गैप रहा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, मगर अब सब कुछ ठीक है और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के साथ मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूँ। आज के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने पहले छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हमने राइटिंग टास्क 2 के टास्क रिस्पॉन्स की बात की थी और आज हम बात करेंगे कोहेजन एंड कोहेरेंस की। तो जैसे कि मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है तो मैं कोहेजन एंड कोहेरेंस बता दूँ। कोहेजन का मतलब ये होता है कि आपके ऐसे में यूनिटी कितनी है, आपके सेंटेंसेस जो हैं वो कितने अच्छे लिंक्ड हैं। और कोहेरेंस का मतलब होता है कि चीज़ें कितनी लॉजिकली ऑर्गेनाइज की गई और हर पैराग्राफ अपने आप में कितना बड़ी एक थीम लेकर बैठा हुआ है। तो इसको और डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसकी, ऑब्वियसली मंत्रा भी दूंगा और एग्जांपल दूंगा इसके रिलेटेड, ताकि आपको कोहेजन और कोहेरेंस के प्रति जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो सके। तो पहले अगर मैं बात करूँ कोहेजन की, दैट इज यूनिटी। मतलब आपके जो भी आइडियाज हैं, जो भी आपके सेंटेंसेस हैं, पहले वर्ड से लेकर लास्ट के वर्ड तक उनमें एक यूनिटी दिख रही है। कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बगावत करके वहां नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉपर लिंकिंग होनी जरूरी है। प्रॉपर लिंकिंग का मतलब ये है कि हर हर जो सेंटेंस है एक दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहा है, ना कि वो कोई अपना अलग नारा लेकर चल रहा है, ठीक है ना, कुछ स्लोगन लेकर चल रहा है। कनेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत सी चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हम जितने ज्यादा कनेक्टर यूज करेंगे उतना ही अच्छा कनेक्शन बनेगा। यहाँ पर मैं कह दूं कि कनेक्शन की बजाय कनेक्टर्स की बजाय कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन अच्छा है, आपके सेंटेंस अच्छे जुड़ रहे हैं, अपने आइडियाज अच्छे जुड़ रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली वहां पर बहुत से वर्ड कनेक्टर्स का रूप लेकर आपके सामने आ जाएंगे। आपको कोई पर्टिकुलर कनेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं। जो हम लिस्ट को रखते रहते हैं ना, विदाउट एनी रीजन इसको यूज करते हैं, तो उसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी बात है। और इसके लिए एक यूनिटी अच्छी बनाने के लिए, एक प्रॉपर लिंक बनाने के लिए, एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए हमारा जो मंत्र है, जो मैंने लास्ट में दिया था लास्ट वीडियो में, दैट इज SRS, हम उसी को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए और अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने SRS की फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में बताया, दैट इज स्टार्ट, रीजन, सपोर्ट। जब आप किसी पॉइंट को लिखो ना, अपने व्यू पॉइंट को लिखोगे, अगर वो डेवलप होकर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक प्रोग्रेशन दिखेगी और एग्जामिनर को हर चीज में लिंक दिखाई देगा। उसको ये नहीं लगेगा कि ये चीज जबरदस्ती लगेगी, उसको साफ साफ लगेगा ये चीज इसके साथ जुड़कर आगे बढ़ रही है। तो एक तालमेल अच्छा है आपकी इसमें। तो इसके लिए आपको ये जो मंत्र है SRS रूल मंत्र करेगा। SRS का मतलब कि जब आप कोई व्यू पॉइंट लिखो, उसको एक इंट्रोडक्टरी सिंटेंस दो, ताकि उसको मेंटली एग्जामिनर को पता लग जाए कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसको प्रॉपर रीजनिंग दो। रीजनिंग के लिए वाई हाउ मंत्र अगेन बहुत ही किफायती है, अभी इसको एक्सप्लेन करो और सपोर्ट करो अपने रीजन को एक सपोर्टिंग एग्जांपल या कंपैरिजन जरूर दो। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक्सपोज मैं नॉट अभी ऐसे के बारे में नहीं, ऐसे के बारे में लास्ट में एग्जांपल दूंगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि युवराज सिंह मेरा फेवरेट प्लेयर है और मैं कहता हूँ कि युवराज सिंह सबसे बढ़िया फिनिशर्स इंडिया को कभी मिला है, तो बहुत से लोग ऑब्वियसली आर्ग्यू करेंगे मेरे साथ, डिसएग्री हो जाएंगे कि नहीं भाई और भी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी लाइन देकर कि युवराज सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इंडियन टीम हैज एवर हैड। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया। अभी जो आर्ग्यू कर रहे हो तो उनको मैं यहाँ पर रीजनिंग के लिए अपने कुछ रीजंस दूंगा कि क्यों मैं कहता हूँ कि युवराज सिंह एक अच्छा प्लेयर है। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो अपनी विकेट बचाना जानता है, वो धैर्य से भी खेल लेता है और जरूरत पड़ने पर वो तेज भी खेलता है।
ठीक है ना। तो वाई और हाउ, वो क्यों और कैसे एक बढ़िया प्लेयर है, वो जानता है विकेट की अहमियत को, ठीक है ना। तो ये जब ऐसे 1-2-4 रीजन दूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपने चीज को एक प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई फिर भी आर्ग्यू करेगा तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दूंगा, क्यों भी उसने वर्ल्ड कप में कितने मैचेस जिताए हैं जब इंडिया थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ था गेम में, ठीक है ना। जहाँ पे कोई रिजल्ट मिल रहा है तो मैं कहूँगा इसी अच्छी फिनिशिंग स्टाइल के बदौलत ही हम 2 वर्ल्ड कप जीत पाए। या मैं कंपैरिजन करूँगा किसी और क्रिकेटर के साथ, या रीस्टेट का मतलब अपने ही शब्दों को दोबारा शॉर्ट कर सो इन शॉर्ट युवराज सिंह इज द बेस्ट फिनिशर आई हैव एवर सीन इन माय क्रिकेट लाइफ, ठीक है ना। तो ये छोटी एग्जांपल्स हैं जो मैं जरूर दूंगा अपनी चीजों को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम अगर कुछ सेट्स को फॉलो करें, कुछ रूल्स को फॉलो करें, हमारे इस मंत्र को फॉलो करें, ऐसा तो हम अपने देखेंगे कि हमारी बातों को एक बात दूसरी बात से कनेक्ट होकर निकल कर सामने आ गए, तो अपने आप वहाँ पे कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो जो भी एज अ रिजल्ट या प्लस सो हम छोटे ऐसे जो भी कंजक्शन यूज करेंगे वो भी कनेक्ट का ही काम करेंगे, राइट। तो ये थी हमारी कोहेजन। और हम अगर कोहेरेंस की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कि क्लैरिटी एंड बैलेंस। क्लैरिटी एंड बैलेंस का मतलब है कि हर पैराग्राफ में एक क्लियर मैसेज मिल रहा है, पर्टिकुलर मैसेज मिल रहा है, और जितने पॉइंट्स है वो बैलेंस्ड है। वो कोई भी ऐसा नहीं कि एक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा दूसरे पॉइंट्स के ऊपर डोमिनेट हो रहा है। हर पॉइंट अपना प्रॉपर वैल्यू लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हर पैराग्राफ एक ढंग से प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर में लेट्स सपोज हम एक घर बना रहे हैं और वहां पर हम कमरे बना रहे हैं, एक कमरा बहुत ही बड़ा बना दिया जिसमें 2 कमरे बन सके, उसको एक ही कमरा बना दिया, और एक कमरा इतना छोटा बना दिया कि वहां पर खड़ा होना भी प्रॉपरली ठीक नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। इसी हिसाब से अगर एक पैराग्राफ बहुत ही बड़ा बना दिया और एक पैराग्राफ बहुत ही छोटा कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर डोल जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन ये ही नहीं कि उसको साइज क्या देना, उसको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये भी है कि हर पैराग्राफ में जो पॉइंट्स लिखे उनकी अपनी एक जगह थी और इसी वजह से उनको वहां पर रखा गया है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि मैं किसी के घर गया हूँ, वो मुझे कहते कि आ जाइए जी, आपको हम गेस्ट रूम में लेकर चलते हैं। और अगर जब मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में ऑब्वियसली होगा कि वहाँ पर सोफा सेट होगा या फिर कोई दीवार होगा या फिर कुछ स्टैचूज में अच्छी सीरीज होगी, कर्टन होंगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ वहाँ पर जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर सोफा सेट भी है, दीवार भी है, अच्छी सीरीज भी, मगर वहाँ पर गैस सिलेंडर पड़ा है, चूल्हा पड़ा है, या फिर तो मैं क्या कहूँगा कि यार ये तो चीज यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, तो किचन में इसकी जगह है ना। तो मतलब मैंने चीज को ऑर्गेनाइज कर नहीं रखा है, उन्होंने ऑर्गेनाइज कर चीज को नहीं रखा है। तो इसी हिसाब से अगर मैं किचन में जाऊँ वहां पर बेड पड़ा हुआ है या फिर एक आधा सोफा सेट पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसकी जरूरत किचन में, जैसे टीवी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो मैं कह दूंगा कि यार इन बंदों के पास चीजें तो हैं मगर उनको ढंग से रखने का तरीका या नॉलेज नहीं है। तो इसी हिसाब से एग्जाम्पल करेंगे कि इसके पास पॉइंट्स अच्छे हैं, इसके पास लैंग्वेज अच्छी है, मगर वो इनको सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है। तो कोहेजन के साथ साथ कोहेरेंस इसलिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है ताकि वो बता सके एग्जामिनर को कि भाई जो चीजें मेरे पास है उनको सही ढंग से पेश करने का भी मेरे पास एक अच्छा हुनर है। और पर्टिकुलर थीम का मतलब ये है कि हर पैराग्राफ, जैसे मैंने कहा कि हर कमरा एक अपना पर्टिकुलर थीम लेकर बैठा है, तो हर पैराग्राफ उसी पर्टिकुलर थीम को लेकर बैठा हो। अगर मैं कहूँ कि कोई पैराग्राफ बेनिफिट्स बता रहा है तो वो बेनिफिट्स ही बताया, अगर कोई पैराग्राफ ड्रॉबैक्स बता रहा है तो वो ड्रॉबैक्स बता रहा है। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को, वहां पर विदाउट एनी रीजन कोई रीजन नहीं लेकर आओ, ना ही कंक्लूजन में एक आधा और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ नया। इससे क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर को पता ये लगेगा कि भाई कंक्लूजन आ गया मगर अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, या इंट्रोडक्शन में ही मैंने अपने सारे पत्ते खोलने शुरू कर दिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं, इनको समझने के लिए अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा जिसको हम देखेंगे और स्टडी कर आपको क्लियर हो जाएगा कोहेजन एंड कोहेरेंस और हमारा ये मंत्र, राइट।